केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 17वीं लोकसभा को भंग करने की रखी मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रपति ने नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। 7 जून को होगी एनडीए की मीटिंग, चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। 8 जून को होगा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को देंगी विदाई। डिनर शाम 8 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा भोज। लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद सियासी रस्साकशी शुरू। एनडीए और इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज। थोड़ी देर में दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे। टीडीपी और जेडीयू आज बीजेपी को सौंपेंगे समर्थन पत्र। किंग मेकर की भूमिका में हैं जेडीयू और टीडीपी। एनडीए की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सरकार बनाने को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने की एक ही फ्लाइट से दिल्ली की यात्रा। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी। इंडिया गठबंधन भी तोड़ जोड़ की राजनीति में जुटी। आज शाम 6 बजे दिल्ली में अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पे होगी बैठक। शरद पवार, उद्धव, ममता, अखिलेश, स्टालिन समेत गठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। संजय राउत ने इंडिया अलायंस की बैठक से पहले दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल चाहें तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। हम भी अभी 250 तक तो है। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। इंडी गठबंधन के घटक आप के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पे निशाना साधा। कहा, नैतिकता के आधार पर मोदी दें इस्तीफा। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा, किंग मेकर बनकर उभर रहा है बिहार। सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। राम मंदिर को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी की चुटकी ली। कहा, अयोध्या से राम का आशीर्वाद हमें मिला, बीजेपी को नहीं। लोगों को मिला, आप सब लोग देख सकते हैं। तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला। जेडीयू नेता जामा खान ने जमकर की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, जहां रहते हैं सुपर रहते हैं, जनता उनके साथ। मोदी 3 सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग सकती है टीडीपी। मंत्रिमंडल में भी कई अहम मंत्रालयों की मांग कर सकती है टीडीपी। स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त राज्य जैसे मंत्रालयों पर नजर। एनडीए के भविष्य को लेकर बोले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। कहा, मैंने कई बदलाव देखे हैं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ली अमित शाह की चुटकी। कहा, अपने ही जाल में फंस चुके हैं स्वघोषित चाणक्य। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने हार की वजह को बताया भित्तरघात। बोली, ऐसे लोगों को करूंगी चिन्हित। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने चुनावी परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा, मोदी को काम के अनुरूप आशीर्वाद नहीं मिला। साक्षी महाराज की प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ। कहा, यूपी में मोदी जी ने बहुत काम किया। यूपी ने नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने जनता को अपनी जीत का आश्रय दिया। बोले, बेटा बनकर करूंगा सेवा। जीत के अंतर को लेकर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा, अगर कुछ साथी वोट कटवा की भूमिका में नहीं आते तो होती और बड़ी जीत। हमारे जो साथी थे, जो कह रहे थे कि भाई हमें भाजपा को रोकना, उन्होंने कुछ वोट काट लिया। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में न आते तो परिणाम 2-2.5 लाख के करीब। संभल से एसपी के विजयी प्रत्याशी जिया उर रहमान ने बड़ा दावा किया। बोले, अब यूपी में बनेगी समाजवादी सरकार।
सहारनपुर से कांग्रेस के विजय प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीजेपी पे कटाक्ष किया। कहा, राम जी नाराज हैं बीजेपी से, तभी हार गए अयोध्या। राम जी नाराज हैं, अयोध्या हार गए। हाँ, अब समझ जाएंगे राम जी नाराज हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पे निशाना साधा। कहा, खोखला था मोदी जी का नारा, लोगों को किया भ्रमित। एसपी नेता अक्षय यादव ने दलित समाज को जीत का श्रेय दिया। कहा, यूपी में दलित समाज को वोट समाजवादियों को मिला। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ पे आरोप लगाया। कहा, जनता को धोखा दे रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ जी हमेशा भ्रम में रखते रहे, झूठ में झूठी दिलासा देते रहे, लेकिन छिंदवाड़े की जनता समझ गई कि छिंदवाड़े का विकास तभी है जब वो मोदी जी के विजन के साथ जुड़े। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हनुमान जी के लिए दर्शन किए, विधि विधान से उनकी पूजा की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। यूपी के अमरोहा से मोदी समर्थक ने अपनी कलाकृति से प्रधानमंत्री को बधाई दी। 8 फीट लंबी चारकोल की पेंटिंग बनाई।